दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विधायक सहित कांग्रेसियों ने मजदूरों का किया सम्मान, पहनाई माला, खिलाई मिठाई। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। और भीम आर्मी के संयोजक की मौत को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्य प्रदेश के बैनर तले प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग। श्री कलचुरी सेवा नागरिक समिति के बैनर तले समाज बंधुओं द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया, बागेश्वर धाम के संत द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु के संबंध में टिप्पणी की गई है। विरोध स्वरूप कलचुरी समाज ने ज्ञापन दिया है। समाज के लोगों से हुई चर्चा। भगवान सहस्त्रबाहु की जय, भगवान सहस्त्रबाहु की जय, भगवान सहस्त्रबाहु की जय। फाटक विदिशा कलचुरी सेना जिलाध्यक्ष आज एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम सरकार, उन्होंने जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु जी के बारे में, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे जो समाज बंधु हैं, जब तक उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम विद्रोह आगे बढ़ाते चल जाएंगे। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है सभी समाज बंधुओं ने। हमारे समाज के आराध्य सहस्त्रबाहु भगवान जी के बारे में जो माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा गलत अपशब्द कहे गए हैं, उनके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया है। क्या शब्द कहे गए कि वो बलात्कारी और इस टाइप से अत्याचारी शब्द बोले थे, तो सभी हमारे समाज बंधुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं है कि वो बहुत विराट और शक्तिशाली साम्राज्य के बहुत बड़े राजा थे, और वो सभी समाज के आराध्य हैं हमारे। हम सभी कई वर्षों से उनकी निरंतर पूजन अर्चना करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम सभी समाज बंधुओं को ये ठेस पहुँची है। तो हम चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, और यदि माफ़ी नहीं मांगते तो शासन से ये निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध। राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन पंडित रविशंकर शुक्ल व पीतल मिल चौराहे पर मजदूरों का सम्मान किया गया। उन्हें फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक शशांक भार्गव सहित कांग्रेसियों ने बधाई और शुभकामनाएं देकर उनके साथ मजदूर दिवस मनाया। जो हर चीज का निर्माण करने में मजदूर भाइयों का योगदान रहता है। अगर मजदूर भाई अपना काम नहीं करेगा तो अमेरिका बनी है हिंदुस्तान में और देश में, वो कोई भी नहीं बन पाएगा। ये पुल का निर्माण भी आपके द्वारा हुआ है। जो भी इस विदिशा में और हिंदुस्तान और विश्व में बना है वो आपके। और इस संघर्ष की लड़ाई में हम सबके लाडले विधायक आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। मजदूरों के हक की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई। आज हमारे विधायक जी रोडों पर हैं, और इस निकम्मी सरकार आज जो हमारा शोषण कर रही है, उस सरकार के प्रति हमारे विधायक जी कमर कस चुके हैं। आप सबको हमारे विधायक जी का साथ देना है। इस मजदूर दिवस पर आप सबको हमारे विधायक जी अब हमारे बीच में मजदूर भाइयों का संबोधन और अभिनंदन करने के लिए हमारे विदिशा के जनप्रिय और लोकप्रिय विधायक श्री शशांक भार्गव जी उपस्थित हो गए हैं, और थोड़े समय में मिष्ठान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी मजदूरों का अभिनंदन करने के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे बीच उपस्थित है, और सभी मजदूर भाइयों को इनकी ओर से शुभकामना बधाई है और अभिनंदन कर रहे हैं और मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। आप सभी लोग क्यों सम्मान किया गया? आज मजदूर दिवस था।
हम सब गरीब लोगों के लिए सूचना देना थी कि क्या क्या काम करते। तो कोई सब्जी बेचता है, कोई जूता जोड़ता है। इस कार्यक्रम में कौन आया था? भार्गव साहब। निर्वाह अनुसूचित जाति कांग्रेस जिला महामंत्री प्रवक्ता। आज क्या कार्यक्रम था, क्या दिवस है आज विश्व निर्माण धरोहर की नींव रखने वाले मजदूर भाइयों के श्रमिक दिवस था और इसमें रविशंकर शुक्ल चौराहे विदिशा में हमारे विदिशा के लोकप्रिय विधायक श्री शशांक श्री कृष्ण भार्गव जी आए थे, जिन्होंने मजदूरों का सम्मान किया, माला पहनाई, उनको मिष्ठान वितरण किया और उनके शांतिपूर्ण जीवन की कामना करते हुए उनका सम्मान किया। इस अवसर पर हमारे नगर अध्यक्ष अनुसूचित जाति विदिशा से हरि सिंह भाई साहब उपस्थित रहे और हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब वरिष्ठ समाज सेवी मूलचंद कबीर पंथी जी उपस्थित रहे और असंगठित कामगार सेवा दल और अनुसूचित जाति के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया। आज मजदूर दिवस था और हम सभी ने हम सभी ने रविशंकर शुक्ल चौराहे पर विधायक जी के साथ में मिष्ठान वितरण किया और गरीब मजदूरों का सम्मान किया, जिसमें 60-70 वर्ष के वृद्धों का माला पहना के विधायक जी ने मिष्ठान खिलाकर सम्मान किया। और इस अवसर पर सभी मजदूर भाइयों को शुभकामना बधाई दी। मजदूरों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि मजदूर हमारे देश की नींव का पत्थर है। यह हमारे सभ्य समाज को और सभ्य बनाने में, सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है। मजदूर वर्ग ही हमारे बिल्डिंग, फैक्ट्री, तमाम चीज़ें बनाता है, मठ मंदिर बनाता है और मजदूर ही हमारे लिए सुरक्षा की गारंटी भी देता है, हमारे पूरे रख रखाव का, समाज का ख्याल रखता है। साथ ही हम लोगों में मजदूरों में जो है ना विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, मोची है, ठेला वाले हैं, सब्जी वाले हैं और भी कई अन्य काम करने वाले हैं जो छोटे तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं। इनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकतम श्रमिक सम्मेलनों में भाग लिया उस समय और अधिकतम श्रमिकों के हित में बाबा साहब ने बात की। मैं इस अवसर पर मजदूर एकता जिंदाबाद और डॉक्टर भीमराव जिंदाबाद। हम प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के सभी ग्राम रोजगार सहायक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। हम तुम्हारे साथ हैं। टीआरएस एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। टीआरएस एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार सहायक संगठन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। रोजगार सहायक संगठन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। राजपूत है, मैं जनपद नटेरन ग्राम खड़े की जी आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं, क्या है आप और किस संबंध में क्या? हमारा शासन की जो मांग है वो सरकार से बस हमारा इतना निवेदन है और हम किसी चीज़ का कोई उल्लंघन करके वो नहीं कर रहे हैं हड़ताल। हम तो बस निवेदन कर रहे हैं कि हमें जो है जिले कैडेट दिया जाए। लोधी जी क्या है आप और किस संबंध में आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? हम विदिशा जिले के समस्त रोजगार सहायक, सिर्फ हमारी एक ही मांग है, जिला कैडर पर नियमितीकरण। हम ग्राम रोजगार सहायकों को 12 साल काम करते हो गए हैं, रोजगार सहायक के पद पर कार्य करते हुए। हमारे लिए सिर्फ 9,000 रुपये का अल्प मानदेय दिया जा रहा है और हमारा कोई भविष्य भी सुरक्षित नहीं है इस नौकरी में। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जिला कैडर पर नियमितीकरण। शर्मा हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष जनबास हो जाते हैं। हम 12 साल से ग्राम रोजगार सहायक के पद पर कार्य कर रहे हैं और एकमात्र मांगे नियमितीकरण, जिसके लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और यह हड़ताल 1 अप्रैल से लगातार चल रही है। और यह हड़ताल जब खत्म होगी, जब माननीय
मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को मानकर और आदेश जारी कर देंगे। तो अभी काम नहीं कर रहे हैं? अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, प्रदेश स्तरीय हड़ताल है और पूरा प्रदेश हड़ताल पर चल रही है। ये हमारे विदिशा जिले में 1 अप्रैल से चल रही है। वैसे 13 मार्च से ये प्रदेश स्तरीय चल रही है। हम 25 मार्च से 31 मार्च तक सामूहिक अवकाश पर थे और 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आपने ज्ञापन सौंपा? मेरा नाम गब्बर सिंह अहरवार है और मैं भीम आर्मी भोपाल का संभाग अध्यक्ष हूँ। और ये हमने सौंपा है कि हमारे विदिशा जिले के जिला संयोजक भीम आर्मी के चरण सिंह चौधरी जी की 27 तारीख को रात के करीब 9:30 बजे करीब महानीम चौराहे से डंगरवाड़े के बीच में जो एक वेयर हाउस स्थित है, उस वेयर हाउस पर स्थित पर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी लाश मिली, जिसकी पूरे संगठन को और उनके परिवार वालों को पूर्ण रूप से हत्या की आशंका है। क्या किस पर शक लग रहा है आपको? शक में ये राजनीतिक हत्या है और ये तो शक तो है ही हमारा, लेकिन इसमें क्या है, ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते किसने हत्या की है। ठीक है, ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, ये हम क्लियर कर सकते हैं कि पूरी तरीके से हमारे भाई की हत्या की गई है। क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग ये है कि भाई चरण सिंह चौधरी जी की हत्या की उनकी जांच की जाए और इस पूरे मामले में देखा जाए कि मैं 24 घंटे तक, जब हत्या हुई थी भाई की, मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया था और 24 घंटे तक मैं घटनास्थल। ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन को अभी दिया 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कुछ हमने जिनको जांच के मुख्य बिंदु दिए हैं, अगर उन मुख्य बिंदुओं पर अगर जांच होकर अगर भाई के हत्यारों का पता नहीं लगाया जाता है तो 7 दिन बाद इस विदिशा की धरती पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं और ट्वीट के माध्यम से ऐलान कर चुके हैं। और इस विदिशा की धरती पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया जाएगा। और दूसरी बात, मैं मीडिया के माध्यम से ये बात बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का पूरे तरीके से ढीला रवैया रहा है। अगर किसी एक ऊंचे समाज के या भाजपा के किसी कांग्रेस के नेता की या उनके बेटे की मृत्यु हो जाती तो एसडीएम से लेकर कलेक्टर से लेकर एसपी से लेकर तुरंत मौके के स्थल पर पहुंच जाते और 24 घंटे के अंदर जांच होकर हत्यारों का पता लग जाता। लेकिन आज हत्या के 4 दिन बीत चुके हैं। 27 अप्रैल की रात्रि 10 बजे के आसपास महानीम चौराहे से डंगरवाड़ा के बीच भीम आर्मी की संयोजक चरण सिंह चौधरी की मौत को लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौत की घटना को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने की है। भाई चरण सिंह को न्याय दो। मोबाइल वाले भैया 1 मिनट हो जाओ। भीम आर्मी विदिशा जिला संयोजक चरण सिंह चौधरी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हत्या की जांच पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद ये ओबीसी महासभा और भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा आज विदिशा में ये ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर एक इनके जो विदिशा में महानीम से लेकर के और इसके बीच में करारिया के बीच में कोई एक मृत्यु हुई है, उसकी जांच को लेकर के ज्ञापन दिया गया है और अपेक्षा की गई है कि इसको जल्दी से जल्दी जांच करके मामला सॉल्व किया जाए और जो दोषी हो उनको दंड दिया जाए। कनारा क्रिकेट के ग्राउंड पर एक माह के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप के दौरान क्रिकेट के गुर सीखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी बच्चे पहुंचे। इस मौके पर एसपी दीपक शुक्ला और कनारा के संदीप डोंगर सिंह सहित कनारा टीम मौजूद रही। वहीं क्रिकेट सीखने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन एसपी द्वारा किया गया। शुरू में आते ही विनोद कांबली ने 2 डबल सेंचुरी मारी। सचिन उस समय 10 रन 20 रन 0 इस तरह से आउट होता था। सब लोगों को यह था कि विनोद कांबली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और सबसे बड़ा स्टार बनेगा, लेकिन उसके कुछ ही साल बाद वो पूरा फेल हो गया और टीम से बाहर हो गया। और जो सचिन था उसको आज आप सब जानते हैं, राइट, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है। डिफरेंस क्या था? एटीट्यूड का। आज भी अगर आप कहीं सचिन को देखेंगे, चाहे बैटिंग करते हुए, चाहे आप उसके निजी जीवन में, चाहे उसमें, उसका आपको एटीट्यूड समझ में आएगा कि इसमें क्या इसकी गंभीरता थी, कितनी लगन थी इसमें और कितनी मेहनत करने की क्षमता थी। दूसरा उदाहरण है हमारे पास युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी का।
महेंद्र सिंह धोनी को आपने देखा होगा, कुछ भी मारता है, कहीं भी मारता है, कोई ऐसा लगता है ज़्यादा सीखा विखा नहीं है ना, टेनिस बॉल टाइप शॉट खेलता है, राइट। रील्स देखते हैं, छोटे छोटे वीडियो देखते हैं, ये सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। ये मैं आपको बताऊं, अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें थी ही नहीं। मैं बहुत पहले आपके बहुत पुराने ज़माने का व्यक्ति हूँ और हमारे ज़माने में ये सब था ही नहीं, तो हम लोग उससे बच गए। लेकिन आजकल के बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों पे अपना समय गंवा रहे हैं। आपके समय का प्रॉपर उपयोग वो है जो आज आप यहाँ मैदान पे बैठे हैं और आने वाले कितना 1 महीने का इनका समय है यहाँ पे। 1 महीने जो आप यहाँ पे सीखेंगे वो आपके टाइम का प्रॉपर सही यूटिलाइजेशन है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा और आपके जीवन को, कैरियर को एक नई दिशा देगा। बैठ के मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट करना, वेस्ट शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो समझ लीजिए उतना आपने गंवा दिया। और ये जो समय है ये आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य कीमती समय है। इसमें आप अपने आप को जैसा गढ़ेंगे, जैसा सीखेंगे, वैसा निर्माण करेगा। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप में से कई लोग टैलेंटेड होंगे, कई लोग थोड़े से कम टैलेंटेड होंगे, लेकिन टैलेंट से ज़्यादा मायने रखता है आपका। देखिए, आज यहाँ पे 1 माह का क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कनारा क्रिकेट क्लब के द्वारा। ये क्लब पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा समय से संचालित है और हर वर्ष लगातार पूरे साल भर यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बच्चों के बीच आने का, उनसे एक संवाद करने का। और चूँकि ज़िले के ओवरऑल खेल की जिम्मेदारी भी हम लोगों की होती है, तो हम लोगों का एक प्रयास है कि बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें और ये लोग आगे बढ़ सकें, अपने परिवार का और विदिशा जिले का नाम रोशन कर सकें। किसी भी कैरियर को बनाने के लिए 10,000 घंटे की बात कही सर, क्या? देखिए, जैसा कि ये हालांकि पढ़ा भी है मैंने और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि अगर किसी भी फील्ड में हमको प्रॉपर सफलता हासिल करनी है, उसकी ऊंचाई तक पहुंचना है, तो 10,000 घंटे की मेहनत उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो वो भी मैंने बच्चों को बताया है कि अगर इसमें सफल होना है, सफलता की बुलंदियों तक पहुंचना है, तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे आशा है कि बच्चे करेंगे। इस ग्राउंड के बारे में भी क्या कहेंगे सर, कैसा लगा? ग्राउंड देखिए, बड़ा ही प्यारा ग्राउंड है, लश ग्रीन है, पूरा कलरफुल स्टेडियम बना हुआ है और मुझे जैसा कि बताया गया, हज़ारों बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण लेके निकले हैं। तो 1 मई से 30 मई तक कनारा क्रिकेट के द्वारा हाई परफॉर्मेंस कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें मंडे टू फ्राइडे सुबह और शाम 2 सत्र में बच्चों को क्रिकेट की तकनीकी और मानसिक तौर पर जो भी चीज़ें एक खिलाड़ी को दूसरे लेवल पर लेके जाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उस पर कार्य किया जाएगा। ये आप कहाँ पर खेलती हैं? कनारा क्रिकेट क्लब विदिशा। आज आपके बीच में कौन आए थे और क्या एडवाइस दी उन्होंने? हमारे बीच में कोच मनप्रीत सिद्धू आए थे, मतलब वो हमारा 1 महीने का कैंप लेंगे और एसपी सर आए थे और वो एक्साइज ऑफिसर आए थे। बहुत बढ़िया। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।